हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? पढ़ाई कर रहे हो क्या नहीं हो? कल मैंने आपको संधियों के बारे में बताया था। आपने उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं किया। कृपया पढ़िए और ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मैं आपको आपके अनुसार ही अगले अध्याय को पढ़ा सकूं। खैर, मैंने कल आपको संधि किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने बताया है। संधि कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया है। संधि 3 होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और हल क्या है या विसर्ग मैंने जो अह प्रातः में 2 बिंदु आते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्वर संधियों के बारे में ही आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। कल मैंने आपको दीर्घ संधि के बारे में ही बताया था। दीर्घ क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। यदि अक अयोरिलिक के बाद सवर्णी स्वर आए। सवर्ण में किसे कहते हैं हम? अ का सवर्ण क्या है? आ है, ह्रस्व दीर्घ। ई का सवर्ण क्या है? ई है। उ का सवर्ण उ। री का सवर्ण री। री ज्यादा प्रयोग में नहीं आता है, इन सूत्रों में री का वर्णन है। ठीक है, इसको आपने ढंग से पढ़ लिया होगा। उनके उदाहरणों को भी पढ़ लेना आप कि दीर्घ संधि कहाँ कहाँ होती है। अब हम आज आपको यण संधि के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखो कितने हैं स्वर संधि में? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि हो चुका है। अब हम आज आपको यण संधि के बारे में बताएंगे। पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि पाणिनि के वो 14 सूत्र जो हैं उसको आप बाय हार्ट याद करना। अयोण, ऋलिक, एवं, आई औच, अयवरट, लण, यमगणनम, झभय, घड़धस, जब गड़दस, खप चटता, कपय, शशर और हल। अभी हम स्वर संधि के बारे में ही बता रहे हैं। इसे स्वर कहाँ तक आता है ये देखिए। अयोण, ऋलिक, एवं, आई औच। आज ये यण संधि है तो थोड़ा और आगे बढ़ेगा। हय, वरट और लण ये सूत्र में आएगा, इसलिए 2 और बढ़ गया। आई औच तक तो ये यहाँ तो स्वर आ गए, ये व्यंजन के शब्द आ गए। क्योंकि यण संधि में जब 2 शब्द आगे आपस में मिलते हैं तो वो व्यंजन हो जाते हैं। इसलिए उसको प्रदर्शित करने के लिए हमने हाय, वरट और लण को ले लिया। ठीक है, अब देखिए यण संधि किसे कहते हैं? ई उ री री क्या है?
इको एणची, इक को यण हो जाता है यदि बाद में अच हो। इक को यण हो जाता है यदि बाद में, बाद वाला सब मैंने जो प्लस कहते हैं ना, ये प्लस है, जैसे मनु प्लस अंतर है ना, तो ये प्लस के बाद क्या है कि इक को यण हो जाता है यदि बाद में अच हो, यहां अच होना चाहिए। अब यण क्या है, इक क्या है, अच क्या है, ये मैंने कल आपको बताया था। ये क्या है, डेस्टिनेशन, कौन सा शब्द कहां से कहां तक जा रहा है। और वो डेस्टिनेशन वाला क्या है, वो क्या है, हल वाले होते हैं। जैसे मैंने आपका कहा आई ऊण, क्या है, डेस्टिनेशन इसका। रीड रिक का क्या है, डेस्टिनेशन। ए ओम क्या है, डेस्टिनेशन। आई औज च क्या है, डेस्टिनेशन। इसमें कोई इसका, इनके स्वर और व्यंजनों से कोई मतलब नहीं। ये क्या है, कहां तक आपने जाना है, ये नहीं आप चलेगा गाड़ी चली गई बस, कोई स्थान कहीं रुकेगा ना हो, तो स्टॉपेज है, स्टॉपेज है। ओके, अब क्या है, इक, इक क्या है, आ ई ऊणा रील रिक, तो क्या है, मैंने अ निकल गया ऐसे, ई ऊ अणाव निकल गया, रील री का निकल गया, यानी मैं लगा आ ई मैं आ तो निकल गया, ई ऊ रील री, ई ऊ रील री, वही कह दिया हमने, ई ऊ रील री। ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों, मैंने आ ई ऊ री 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 री, राइट। क्या है, आ ई ऊ री री, ये ह्रस्व और दीर्घ। दीर्घ क्या, आ है, ई का क्या है, दीर्घ क्या, ई है, उ का दीर्घ क्या है, ऊ है, री का दीर्घ क्या है, री है, री का दीर्घ री, ठीक है। और आ ई उ री री ली ली के बाद कोई विजातीय, ये देखो क्या ना, सजातीय मत करना, इसमें सजातीय हो जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा आपका। मैंने आपको कहा ना, अका सवर्णे दीर्घ, अक के बाद अक ही आवे किंतु सजातीय हो, और आ के बाद और आ ही आना चाहिए, ई के बाद ई आना चाहिए, उ के बाद उ आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यहां क्या है, यण है, यहाँ ध्यान देना कि ई उ लेने के बाद कोई विजातीय, माने यदि यहाँ ई होगा प्लस के इधर ई होगा तो यहाँ उ होना चाहिए, ई नहीं आना चाहिए उसमें। यदि अ आए यहाँ पर तो अ आया नहीं आएगा, ई आएगा, फिर आता एक है वो, ई उड़ रही है तो उ आएगा, ठीक है, अ आएगा, ए आएगा, मैंने विजातीय, ख्याल करना। आपका मैं दीर्घ मैंने क्या कहा, सजातीय का, मैंने सवर्णी। यण में क्या हो गया, विजातीय, वो नहीं होना चाहिए। आपका यहाँ ई है, यहाँ इधर भी ई कर दिया तो बड़ी ई हो जाएगा, वो तो कहाँ, यण कहाँ है, कहाँ से होगा, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। मैंने आपको कल बताया था कि स्वरों के साथ स्वर को मिला के आपका संधि तो हो जाएगी, किंतु उसके प्रकार बदल जाएंगे। कहीं आपका दीर्घ हो जाएगा, कहीं आपका गुण हो जाएगा, कहीं आपका यण हो जाएगा, कहीं वृद्धि हो जाएगी, कहीं अयादि हो जाएगी। अब इसको हम अलग अलग क्षेत्रों में कैसे बांटें, इसके लिए ये सूत्र बनने के 5 सूत्र हैं इसके, राइट। तो क्या कह रहे हैं, अ ई माने क्या कहा आपने, इक को एणच, इक क्या है, यहां से आएगा अ ई, क्या अ निकल जाएगा सर, ई उ री री, अण निकल जाएगा, क निकल जाएगा। देखो ई का के बाद कैसा है, 1 2 3 4, 4 ह्रस्व हैं, 4 दीर्घ, मैंने 8 शब्द, ठीक है। इन 8 शब्दों के आगे यदि कोई विजातीय स्वर आवे, सजातीय नहीं, सजातीय होगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा उसका, समझ के बात है ना आप। विजातीय होना चाहिए, ई के बाद उ आ सकता है,
ई के बाद ए आ सकता है, ठीक है। ई ऊ के बाद अ आ सकता है, माने विजातीय होना चाहिए। समझ के बात है, बात समझ गए ना बच्चों? विजातीय होना चाहिए। ई ऊ री री के बाद यदि कोई स्वर आवे और वो भी क्या विजातीय हो, उसका सवर्णी नहीं होना चाहिए, क्या उसका सवर्णी नहीं होना चाहिए, विजातीय होना चाहिए। ई के बाद ऊ आ सकता है, अ आ सकता है, ए आ सकता है, राइट। तो तभी उसका क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। अब यण क्या है, इको यण, यण इको इक का यण हो जाता है। अब यण कहाँ है साहब, अब देखो इसी में देखो, डेस्टिनेशन यही देखो तुम, यण कहाँ है, अयु अयुण, ठीक है। री रिक ए ओ यहाँ कहीं नहीं आ रहा, यण य नहीं आ रहा अभी। आई औच ह य व र ट लण यहाँ आ रहा, ह को निकाल दो, य अण आए ना यहाँ, य अण इक का यण हो जा, माने य व र ट निकल जाएगा, ल य व र ल हो जाता है यण में, य व र ल। हमने डेस्टिनेशन देख लेना है, हाई व यहाँ आ रही है। मैंने आपको कहा था कि यण में जब शब्द बनेंगे तो क्या आपके किसके बनेंगे, व्यंजन के बनेंगे, इसलिए हमने व्यंजन के शब्द यहाँ दो और सूत्र आज में और लगा दिया इसमें। कल तो यही तक चला, आई औस तक चल रहा था, आज मैंने दो आगे बढ़ा दिया, हाय वरट और लण। तो यण है, यण क्या है, ह य वरट, ह को निकाल दो, यहां से य अण, तो य व र ल हो जाता है, माने एक ई उ री री के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आवे तो ई का य, उ का व, री का र, ली का ल। समझ गए ना बच्चों? क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा, ली का ल हो जाएगा, य व र ल हो जाता है। ई उ री री के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आवे तो उसका क्रमशः य व र ल हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, य, उ का क्या हो जाएगा, व, री का क्या हो जाएगा, र, और ली का क्या हो जाएगा, ल। समझ गए बच्चों? यण क्या है, इको एणची, इक का यण हो जाता है यदि बाद में अच हो। अच देखो, यहां देखो अच कहां है, आई उण री लिक ए ओम आई औच, माने अ से चौथा डेस्टिनेशन, चौथा है इसका। तो अ ई उ री ली ए ओ आई औ, अच्छा, माने यदि इक ई उ री के बाद क्या आए, अ ई उ सेम हो जाएगा बस, अ ई उ री ली ए ओ आई औ आए, किंतु विजातीय हो, सजातीय नहीं रहना चाहिए। सेम वही हो रहा, नहीं तो ये तो सजातीय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अकह सवर्णे दीर्घा, सवर्णी आने पर वो शब्द दीर्घ हो जाता है। अ के बाद अ आवे तो आ हो जाएगा, अ के बाद आ हो जाएगा, आ हो जाएगा, आ के बाद अ आ जाएगा तो आ हो जाएगा। तो ये आपका यण संधि नहीं बनेगा भाई। यण तभी बनेगा यदि ई उ री री के बाद विजातीय स्वर आवे तो इको इणच, इक का
यण हो जाता है यदि अच बाद में आवे। अच क्या है? स्वर है। अ आ ई उ ए आई ओ औ, राइट। ई उ री री के बाद यदि कोई विजातीय स्वर, ये विजातीय जरूर लिखना, जातीय नहीं होना चाहिए। अ ई उ री री के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आवे तो उसका य व र ल हो जाता है। ये मैंने आपको ये नोट कर लो बच्चों। ई का क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। उ का व हो जाएगा। री का र हो जाएगा। ली का ल हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना बच्चों? तो आपका अभी मैंने जो आपका दीर्घ संधि और एण संधि में यह अंतर बताया। दीर्घ में सजातीय, एण में विजातीय। एण में क्या होगा? पहले इक का आना जरूरी है तभी एण होगा। आएगा क्या होगा? आध गुणा हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। इक को एणची। इक का इक मीन्स जो मैंने बात बताया आपको। ई यहाँ से ई उ री री पा, ई उ री री, चार हो गए। चार इसके दीर्घ हो गए। और आ ई उ री री, 8 शब्द हो गए, 8 वर्ण हो गए। ठीक है। इन 8 वर्णों के बाद यदि विजातीय स्वर आवे, स्वर पूरे हैं, ठीक है, औ तक, अ से लेकर औ तक सारे स्वर ये आवे किंतु विजातीय हो तो उसका क्रमशः य व र ल हो जाता है। बस, समझ गए? नोट कर दिया आपने? आगे बढ़े। अब आपको उदाहरण बताते हैं हम आपको। ये देखा, यद्यपि आपको मैंने कहा था कि कल मैंने ये बताया था, जब कभी आप संधि विच्छेद करें तो दोनों जो आपके शब्द बनेंगे वो क्या होंगे? सार्थक होंगे। सार्थक में अर्थ के साथ, मीनिंगफुल, मीनिंगलेस नहीं, निरर्थक नहीं बनना चाहिए। ख्याल करना, कभी भी विच्छेद करोगे, होता है कई बार आपके समझ में नहीं आता है तो आपका अर्थ का अनर्थ कर देते हो। तो उसमें ये सोचने की कोशिश करना कि भाई इसका अर्थ आज ये सार्थक, इसका नाम, इसके अनुसार किसी का नाम तो नहीं आ रहा है। ठीक है, कपीसा है जैसे, ठीक है। अब आपने कह दिया क पीसा, अब क का क्या मतलब है? अब पीस क्या हो? न पीस का मतलब है न क का मतलब है। यदि आप क्या कहेंगे? कपि ईशा। कपि मीन बंदर, ईशा मैंने भगवान, कपीशा बंदर के रूप में जो भगवान है, हनुमान जी हमारे। समझ गए? तो कभी भी आप विच्छेद करो तो सार्थक होना चाहिए, राइट? बढ़िया आ गया आपको। अब क्या है? यद्यपि, विद्यालय जो है, ठीक है, तो क्या? यदि अपि, यदि अपि, अपि माने भी, यदि अपि। अब यहां क्या होगा बच्चों? ध्यान देना। ठीक है, यदि अपि। अब इसमें क्या करेंगे? ई वो री ली के बाद अब इससे हम स्वर निकाल देंगे इससे। अब इससे हम क्या करेंगे? इसमें ये द क्या है? व्यंजन है, इसे हम ई की मात्रा निकाल देंगे। तो क्या है? ई, छोटी की मात्रा नहीं है, ये मात्रा है, दी है।
तो क्या हो जाएगा, ये निकालने पर क्या हो जाएगा, ये पूरा और ये हल हो जाएगा। क्योंकि व्यंजन क्या, मैंने आपको कल बताया था, पहले बता चुका हूं आपको कि व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते। यदि जैसे ही हम इसमें स्वर निकाल देंगे तो ये हल हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। अब ये आपका दी दी कितना सुंदर लग रहा था, अब द द द यद, ठीक है। ये प्लस ये अ को निकाल दिया, ठीक है ना। अब आने का ई का क्या हो जाएगा, ई का य हो जाएगा। अब जैसे इसको मिलाएंगे हम, तो मैंने आपको कहा था जैसे ही ई उ ली के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आवे तो ई का य, उ का व, री का र, ली का ल हो जाता है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली इस ई का आपका य हो जाएगा। समझ गए बच्चों, कंफ्यूज मत होना। मैंने यदि और अब निकाला, यदि से मैंने ई का मात्रा यहाँ डाल दिया तो क्या हो जाएगा, आधा हो गया, आधा द हो गया और अ है। दोनों को मिलाया तो ई के स्थान पर ई को रहने से इक का यण हो जाता है, यण माने य व र ल हो जाता है। यदि विजातीय स्वर आवे तो ऑटोमेटिकली क्या है साहब, यदि क्या है ई था, ई के बाद क्या है अ क्या है विजातीय है। यदि अ आ आता था, अ के बाद ये ई के बाद ई आता, ये क्या हो सजातीय हो जाता है, फिर उसका क्या दीर्घ हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये विजातीय था इसलिए ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। अब मिलाते हैं सर, क्या हो जाएगा, य तो है यमा, द क्या है, ये द है, आधा द, ठीक है। फिर क्या, य मिला दो तो य, फिर क्या, ये और इसके साथ मिल गया था, ये पी हो गया। आप समझ रहे बात है? और आगे यदि आप समझ नहीं आया तो और बताया था मैं, ये यह तो था ही, ये आधा दो को निकाल देता मैं, ठीक है। इसका य बन गया और ये पी हो गया। ऐसे लिख सकते हैं आप इसे, किंतु सुविधा की दृष्टि से अब दो बार लिखना पड़ा ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, आधा दो आएगा उसके बाद ये आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए बच्चों? यदि अपि यद्यपि, ई का क्या हो गया, यह हो गया है। आगे चले, आगे चले बच्चों, नोट कर लिया आपने, कर लो नोट। इत्यादि, इत्यादि का क्या है, इति आदि, देखिए इति इति आदि, इति आदि, आदि माने आदि पुरुष, सुना आपने, प्रथम पुरुष, आदि। इति, इति अलग, इति का अपना अर्थ है, आदि का अलग अर्थ है, ठीक है।
इति आदि। अब साहब तो क्या है? व्यंजन है। इस व्यंजन से हम ई को निकाल देते हैं, क्योंकि ये स्वर संधि बता रहे हैं आपको हम। सेम वही चीज जो जैसे कल मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ आपको। अब क्या हो जाएगा? इसको हमने ई निकाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा? इत बन जाएगा ना, ऐसे तो जाएगा, ये निकाल जाएगा। अब ये त, अभी ती कहा था, अब त हो जाएगा। अब आदि है प्लस अब आपको सूत्र के अनुसार ये ई का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, कुछ नहीं करना। इको एणची इक का यण हो जाता है यदि विजातीय स्वर आवे। ई का य, उ का व, री का र, ली का ल, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे भाई? आपका य बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? ये तो बन गया। और ये आदि, अब ये क्या होगा? क्या होगा? ई आधा त, आदि आधा त, य, आ की मात्रा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, किंतु सुविधा के दृष्टि से हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इसको